थे। अच्छा, मतलब जनता रिपोर्ट कार्ड मांग रही थी उस दौरान और उसमें कहीं आक्रोश था, ये आपका कहना है? जी बिल्कुल। और उसी आक्रोश के तहत जब नौजवान उनसे पूछने लगे तो पूछने के दौरान वो भड़क गए और माननीय मंत्री जी एक नौजवान की कॉलर पकड़ के मारने लगे। मारने के दौरान थोड़ा डिसबैलेंस हुए, जिसमें इनका संतुलन बिगड़ा और चश्मा इनका जो है इनकी नाक पर धंस गया, जिसके जमानत नहीं बचने वाली। मतलब ये चुनावी स्टंट के वजह से या कुछ इस तरह की बातें मन में आई होंगी, तब मतलब इस तरह का भी कुछ उनकी अंदर मंशा हो सकती है? बस 2-2 बजे 1-1 बजे रात तक अगर मंत्री दौड़ रहा है चुनाव के दौरान, तो जाहिर है कि वो देख रहा है कि हम मंत्री हैं, बेटा सांसद है, एक बेटा विधायक है, फिर भी चुनाव हार रहे हैं, तो इसलिए वो 1-1 बजे रात तक दौड़ के भी जब वो देखे कि कोई परिणाम नहीं मिलने वाला है, और समाजवादी पार्टी ने निषाद समाज का प्रत्याशी वहां दे दिया पप्पू निषाद को, वो पूर्व मंत्री हैं। न्यूज़ वॉच 18 में बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं सुनय पांडे। अभी आप एक सुर्खियों में खबर देख रहे होंगे और खबर है संत कबीर नगर से, जहां पर डॉक्टर संजय निषाद पर, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है और वो सीधे तौर पर हमले के जिम्मेदार सपा के कार्यकर्ताओं पर वो इल्जाम लगाए हैं। बाकायदा उन्होंने तहरीर भी दी है और वहाँ पे काफ़ी नारेबाजी हुई है। हम यहाँ पर मौजूद हैं गोरखपुर के सपा के कार्यालय पर। हम बात करते हैं पूर्व जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव और वर्तमान में लोकसभा प्रभारी हैं। ये बताइए, साफ तौर पर उन्होंने मतलब कहा है कि सपा के कार्यकर्ता थे या गुंडा थे, आखिर क्या माजरा है, आपको क्या लगता है? हमने जो अभी तक सुना है उनके ही वीडियो से सुना है। वो एक कहते हुए धरने पर बैठे हैं कि 2-3 घंटे पहले जिस निषाद भाई के यहाँ वो शादी में गए थे, उसमें वो कह रहे हैं कि 2-3 घंटे पहले सपा के भी कुछ लोग आए थे इनके यहाँ और वही लोग इनको मोटिवेट करके गए थे। मेरा कहना है कि ये वोट के राजनीति में पोलराइजेशन करना चाहते हैं, क्योंकि निषादों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। निषाद गोरखपुर का नाराज है, निषाद पूरे यूपी में नाराज है उनसे, और निषाद इसलिए नाराज है कि जिस अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलाने की लालच देकर निषादों को वो सरकार में गए थे भाजपा के, वो निषाद आरक्षण अभी तक लागू नहीं हो पाया, इसलिए नाराज है। तो वो गए थे उसमें निषाद भाई के यहाँ बारात में लड़की की शादी में। उस लड़की की शादी में लोगों ने पूछा कि आपने पुलिया क्यों नहीं बनवाई? परवीन निषाद 5 साल कहाँ रहे? हम लोगों का वोट लेकर के गए तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। वो बीजेपी के ही लोग थे, उनके ही लोग थे, बीजेपी के साथ साथ उनके स्वजातीय लोग थे। अच्छा, मतलब जनता रिपोर्ट कार्ड मांग रही थी उस दौरान और उसमें कहीं आक्रोश था, ये आपका कहना है? जी बिल्कुल। और उसी आक्रोश के तहत जब नौजवान उनसे पूछने लगे तो पूछने के दौरान वो भड़क गए और माननीय मंत्री जी एक नौजवान की कॉलर पकड़ के मारने लगे। मारने के दौरान थोड़ा डिसबैलेंस हुए, जिसमें इनका संतुलन बिगड़ा और चश्मा इनका जो है इनकी नाक पर धंस गया, जिसके नाते नाक से थोड़ा खून भी निकल गया। कोई हमला नहीं हुआ। ये हमले का शक्ल ये दे रहे हैं कि ताकि यादव बनाम निषाद ये मामला बन जाए और मामले में निषादों की सहानुभूति हमारे साथ हो जाए और वो सहानुभूति होकर के वो वोट में तब्दील हो जाए, हारती हुई सीट को हम बचा लें। लेकिन ये हथकंडा पुराना हो चुका है। अपने ऊपर स्याही फेंकवाने का दारा सिंह चौहान ने हथकंडा अपनाया था, बस सेम वही ड्रामा इन्होंने रचा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ड्रामे करने में, हथकंडा अपनाने में बड़े कुशल लोग हैं और उस कुशलता का इन्होंने परिचय दिया है, लेकिन जनता सब जान रही है वो सीट हारने जा रहे हैं, जमानत नहीं बचने वाली। मतलब ये चुनावी स्टंट के वजह से या कुछ इस तरह की बातें मन में आई होंगी, तब मतलब इस तरह का भी कुछ उनकी अंदर मंशा हो सकती है? बस 2-2 बजे 1-1 बजे रात तक अगर मंत्री दौड़ रहा है चुनाव के दौरान, तो जाहिर है कि वो देख रहा है कि हम मंत्री हैं, बेटा सांसद है, एक बेटा विधायक है, फिर भी चुनाव हार रहे हैं, तो इसलिए वो 1-1 बजे रात तक दौड़ के भी जब वो देखे कि कोई परिणाम नहीं मिलने वाला है, और समाजवादी पार्टी ने निषाद समाज का प्रत्याशी वहां दे दिया पप्पू निषाद को, वो पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के, तो सारे निषाद अपने समाज के पप्पू निषाद के साथ हो गए, तो ये ड्रामा उन्हें बनाना पड़ा। एक चीज़ ये बताइए, पार्टी की अगर थोड़ी देर के लिए बात छोड़ भी देते हैं, एज अ व्यक्ति आप क्या समझेंगे कि मतलब कैबिनेट स्तर का मंत्री है, उसकी सुरक्षा है, उसके गनर हैं, फिर भी हमला हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब नाकामी है? ये नाकामी नहीं, ये ड्रामा जब था और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि गुंडे सब प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, अब कोई गुंडागर्दी नहीं रह गई है, तो मंत्री को धरने पर बैठ करके ड्रामा करना पड़ रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य का दिन कहाँ से होगा? कोई मतलब
जब कोई गुंडा बदमाश मंत्री के ऊपर तो दूर, अगर किसी क्रिमिनल के ऊपर भी हमला करना है और वो शस्त्र के साथ है तो वो हमला टल जाता है, हमला नहीं होता है। जहां उनके साथ पूरी फौज है, स्थानीय थाने की फौज से लेकर के और उनके साथ मिली हुई सिक्योरिटी जो है, उस सिक्योरिटी के बीच में हमला कैसे उनके ऊपर हो जाए? वो खुद हमला कर रहे हैं, मार रहे हैं उस नौजवान को जो उनके ही समाज का नौजवान है। वीडियो फुटेज है, फिर भी यादवों पर आरोप लगा रहे हैं। जब मार रहे हैं निषाद को, जो पीट रहे हैं वो निषाद समाज का लड़का है, तो पीटेंगे निषाद को, बताएंगे यादव को? ऐसे नहीं चलता। जनता बड़ी जागरूक हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश में तो 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ का नारा चल रहा है। क्या लग रहा है कि मतलब संत कबीर नगर की अगर खास तौर पे बात की जाए, कांटे की लड़ाई मानेंगे या एक तरफा मान रहे हैं आप अपने तरफ से? वो लड़ाई से बाहर हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी लड़ाई से बाहर हो चुकी है। इतनी अलोकप्रिय सरकार आज तक किसी ने नहीं देखा था। सरकारें लोक कल्याण के लिए होती हैं। ये बुलडोजर चला करके लोगों का जबरदस्ती अधिग्रहण करके किसानों को एमएसपी नहीं दिए और उनकी जमीनें अधिग्रहण हो रही हैं। गोरखपुर में 48 गांव के लोगों की जमीनें अधिग्रहण हो गई 4 लेन के लिए जो रिंग रोड बनने जा रहा है, और मुआवजा इतना कम कि उतने कम में कहीं जमीन मिल नहीं सकती। तो ये अत्याचार अन्याय जो हो रही, तमाम दुकानें जो तोड़ी गई विकास के नाम पर, लोग नाराज हैं और उस नाराजगी के नाते ये घबराए हुए हैं और जा रहे हैं। सरकार इनकी जा रही है। विदाई बड़ी शानदार होगी और जनता में जब आक्रोश होता है तो कोई रोक नहीं पाता। ये पब्लिक लड़ाई लड़ रही है, नेता नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, पब्लिक लड़ रही है। निश्चित तौर पर प्रहलाद यादव जी का साफ तौर पर कहना है कि वहाँ पर कोई भी सपा का कार्यकर्ता गुंडही नहीं किया है, हमला नहीं किया है, और हम उन्हीं का पक्ष लेने आए थे। और इनका मानना है कि वहाँ पर जबरदस्त फाइट भी होगी। और अगर इनकी बात कहें तो सपा का प्रत्याशी वहाँ पर काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा प्रबल तरीके से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी तक कहा कि जनता रिपोर्ट कार्ड मांग रही थी, पूछ रही थी कि आपने संजय निषाद जी ने क्या किया, और तभी जाकर ये बवाल हुआ है। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।